क्या हमारा विश्वास जो है इस बात को दर्शाता है या हमारे प्रभु की पहचान करवा के देता है कि प्रभु जो है, मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ खड़ा है। यशाया में परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। मैं चाहता हूं कि हम यशाया की किताब खोलें। यशाया नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया, चैप्टर नंबर 7। ये पुराने नियम में आती है, आफ्टर प्रोवर्ब्स, इक्लीसियास्टिस। आइज़ाया चैप्टर नंबर 7, यशाया की किताब, उसका 7वां अध्याय। और हम सब मिलकर उसका वर्स नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। यशाया नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय, वर्स नंबर 14। Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with a child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. और तुम्हारे लिए ये चिन्ह दिया जाएगा कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम क्या रखा जाएगा? Emmanuel. Does anybody know the meaning of the word Emmanuel? God with us. Yes. परमेश्वर हमारे साथ. God with us. How many of you believe that God is with us today? Yes. प्रभु हमारे साथ यहां पर उपस्थित है। हमें ये विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप मानो या ना मानो वो है। He is here and he is speaking to us. He is going to speak to us. वो हमसे बात करने वाले हैं आज। कई बार ना ऐसे होता है कि हम जब चर्च जाते हैं तो कई बार पास्टर्स जो है एक वचन दे देते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, और हम जो है ना बड़े सयाने होते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है करना है, लेकिन घर जाके हमें क्वेश्चन पड़ता है करना कैसे। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन पड़ता है, मुझे तो बहुत बार पड़ता है कि करना कैसे प्रभु, वो तो बता। कई बार हमें ना समझ नहीं आता वो वचन है ना, हम प्रभु के पास जाकर अनुग्रह नहीं मांगते। मैं आपको बताता हूँ एक छोटे बच्चे का एक किस्सा, एक छोटी सी स्टोरी है। वो ना एक बार संडे स्कूल गया, बड़ा छोटा बच्चा है, ऐसे समझो आरू जितना, ठीक है, 5 साल का होगा, 5-6 साल का। वो चर्च जाता है। फिर जैसे समय हो जाता है कि संडे स्कूल का सब बच्चों के लिए अनाउंसमेंट हो जाती है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं चलो संडे स्कूल के लिए जाओ, तो वो जाता है और वो बड़े आतुरता से वहाँ पर राह देखता है कि आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। तो वहाँ पर संडे स्कूल की जो टीचर थी ना, उसने उन सब बच्चों को ईडन गार्डन के बारे में स्टोरी बताई कि किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और उसके बाद उसके द्वारा उसने उसके पत्नी को बनाया, यानी कि हवा को बनाया, ईव को बनाया। तो वो स्टोरी टीचर ने बहुत अच्छे से समझा कि कैसे परमेश्वर ने वो गार्डन बनाया, इतने अच्छे अच्छे वहाँ पर फूल और अच्छे पेड़ और फल होंगे, और कैसे उसने आदम को बनाया उस क्ले में से, और फिर उसके अंदर उसने अपना श्वास जो है, अपना ब्रेथ जो है उसमें डाल दिया, वो जीवित हो गया। और उसके बाद जब उसने देखा कि मनुष्य अकेले रहना उसका अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक सहायक के तौर पर उसके लिए एक स्त्री बनाई, यानी कि एक सहायक बनाई जिसका नाम था ईव, हवा। तो जब उसने वो प्रोसेस समझाई ना कि कैसे आदम को प्रभु ने सुलाया, यानी कि उसे गहरी नींद में उसे सुलाया, है ना, हम जानते हैं। और फिर प्रभु ने क्या किया, उसके शरीर में से, उसके फासलियों में से एक रिब ले लिया, एक बोन ले लिया, और उसमें से ईव को बनाया। और फिर कहा कि आदम ने ये कहा कि ये मेरे फ्लैश में से बनी हुई है, ये मेरी, शी इज वन, वी बोथ आर वन।
तो ये स्टोरी उस बच्चे को बहुत अच्छी लगी। उसने घर पे जाके मम्मी को बताई, मम्मी तुझे पता है आज हमें संडे स्कूल में ये सिखाया, कैसे क्रिएशन किया प्रभु ने, तुझे पता भी है? मम्मी बोलती हाँ नहीं पता, बता बता जरा। बच्चे हम करते हैं ना कई बार ऐसे, हम जो चीज पता नहीं होती ना अपने माँ बाप को जाके बोलते कि पता है हमने आज ये सीखा, तो फिर वो जाके बताता है बड़े एक्साइटमेंट में, आज ऐसा सीखा वैसे सीखा। तो मम्मी बड़ी खुश हो गई, बोलती है कि अच्छा बस अब ये बात भूलना नहीं, एक दिन के लिए सीखा है तो इसके ऊपर मेडिटेट कर, याद रख इसे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। हाँ, तो वो बोलता अच्छा ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि 2-3 दिन बीत गए, फिर वो रोज स्कूल जाता था अपना और स्कूल से आता था। अब बच्चे आपको पता है कि कैसे होते थे। मैं जब छोटा था ना तो मेरा पेट बड़ा दर्द करता था हर बार, क्योंकि हम बच्चों को आदत होती है ना बिना हाथ धोए खाओ, कुछ भी खाओ, तो कई बार हमारा पेट जो है गड़बड़ हो जाता था और दुखता था, यानी कि दर्द करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसका घर पे आया हो ऐसे पकड़ के, मम्मी पेट बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी ने बोला क्या खाया तूने, ऊट पटांग कैंटीन से कुछ खाया क्या? तो बोलता है कि नहीं मम्मी मेरा पेट पता नहीं क्यों क्या हुआ, दर्द कर रहा है। तो ऐसे लेट गया, ऐसे वो आते ही यूनिफॉर्म में बैग वैग रख दी। मम्मी उसके लिए नाश्ता बना रही है, कह रही है कि चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, अभी कितना टाइम हो रहा है। बोलता है रुक यार मम्मी मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है। बोलता हुआ क्या है तुझे? मम्मी ने पूछा। लगता है प्रभु मेरे लिए पत्नी बना रहा है। बोलता है प्रभु मेरे लिए शायद मेरे लिए हवा बना रहा है, पत्नी बना रहा है। उसने वो वर्ड को इतना लिटरली ले लिया, बेचारा इतना इनोसेंट था, इतना। मैं आज भी सोचता हूँ क्यों मैंने ऐसे क्यों नहीं किया कभी बचपन में। बोलता है प्रभु मेरे लिए पत्नी बना रहा है। हम कई बार प्रभु के पास जब वचन सीखते हैं ना तो हमें अनुग्रह मांगना चाहिए। जो कुछ भी हम सीखें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे तेरा, ताकि मैं तेरे वचन को समझ पाऊं और उसके ऊपर चल पाऊं। कई बार हम समझ जाते हैं, हमें बातें समझ आ जाती है स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में, लेकिन हमें उसमें से क्या सीख लेनी होती है, उसे हम अपने जीवन में कैसे उसका अनुसरण करें, कैसे प्रभु के पवित्रता में और चले, हमें उसके लिए उसका अनुग्रह मांगना चाहिए। प्रभु मुझ पर थोड़ा अनुग्रह कर, ताकि जो कुछ मैं इसमें से सीखूं ना, आज मेरे पे अनुग्रह कर, ताकि मैं उस पर चल पाऊं। आज मेरी हम सबके लिए यही दुआ है कि प्रभु हम जो कुछ भी सीखे, हम पर अनुग्रह कर कि हम उस पर चल पाए। आज ही के दिन नहीं, बल्कि प्रभु आज से आने वाले हर एक दिन तक, जब तक तू आए या मैं सो ना जाऊं तब तक मैं तेरे वचनों पर चल पाऊं। आइए मैं चाहता हूं कि हम दानियल की पुस्तक खोलें। वी विल ऑल ओपन द बुक ऑफ डैनियल। दानियल की पुस्तक, और हम सब मिलकर इसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब दानियल की पुस्तक पहले खोल लें। डैनियल, एंड वी विल बी रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 1 to 4 के बीच में। तो हम सब मिलकर दानियल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय जो है हम खोल कर रखेंगे। ओके, मैं चाहता हूं कि हम सब इसे रेडी रखें, कोई भी इसे बंद ना करे, एटलीस्ट अपनी एक उंगली या फिर एक बुकमार्क उसमें फंसा के रखें। हम सबको ये पता होगा कि दानियल जो था प्रभु का एक बहुत बड़ा और महान दास था। जानते हो बाइबल में ऐसे 2 ही मनुष्य हैं जिनके विषय में उनके विषय में, पाप के विषय में कुछ लिखा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने पाप नहीं किया, ठीक है, समझो इस बात को बड़े अच्छे से। दानियल के विषय में कभी भी आप पढ़ोगे पूरे दानियल की पुस्तक में या पूरे बाइबल में कहीं पर भी कि डैनियल सिन्ड अगेंस्ट गॉड, ये कहीं दिखने में ही नहीं आता है। क्या इसका यह मतलब है कि उसने पाप नहीं किया? नहीं, जन्म से हम सभी जो है पाप में ही जन्मे हैं, हमारा स्वभाव ही है। हम जो फ्लैश में जीते हैं इसमें सिन बस्ती करता है, इसमें रहता है। लेकिन डैनियल प्रभु की उपस्थिति में इतना चलता था कि जो कुछ उसने प्रभु के लिए काम किए ना, वो सारी चीजें लिखी है, उसके पाप के विषय में लिखा ही नहीं है। एक था डैनियल और एक था यूसुफ। इन द ओल्ड टेस्टामेंट यू विल फाइंड जोसेफ इज द वन जो याकूब का एक तरह से बेटा था, वो और दानियल ऐसे 2 ही ऐसे जो हम देखते प्रभु के दास है जिनके विषय में पाप लिखा ही नहीं है। यानी कि ये प्रभु के उपस्थिति में इतना चलते थे, इतना उसके करीब रहते थे, इतना उसके भय में चलते थे कि वो हर बार प्रभु के विषय में सोचते थे कि प्रभु तू क्या चाहता है वो हमें बता। दे वर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यस,
अब दानियल जो है, हम जानते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा उपयोग परमेश्वर ने किया था जब इज़राइल का पूरा जो समाज था, यानी कि पूरा का पूरा इज़राइल जो था वो गुलामी में चला गया। प्रभु ने उन्हें कहा था कि तुम, इजरायलियों को कहा था कि तुम जो पाप कर रहे हो, तुम जो मूर्ति पूजा के पाप में हो, जो तुम मेरे खिलाफ या मेरे अलावा दूसरे चीजों में तुम अटके हो, इन सब विषय में मैं तुम्हें 10 बार नहीं बल्कि बहुत बार मैं तुम्हें आगाह कर चुका हूं। आई हैव रिमाइंडेड यू, डू नॉट सिन अगेंस्ट मी दिस वे। सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने दी थी इजरायलियों को, क्या दी थी? कि मेरे अलावा तुम्हारे लिए यू शुड नॉट हैव एनी अदर गॉड्स बिफोर मी। परमेश्वर ने पहले ही बता दी थी ये बातें, लेकिन वो लोग कुछ साल हुए नहीं कि फिर एक बार वही पापों में गिर जाते थे। और इसके विषय में परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी कि यदि तुम ये पाप नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें गुलामी में जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो इन बॉन्डेज, इन स्लेवरी। और वो जो राज्य तुम्हारे ऊपर उठ के आएगा वो था बेबीलोन। नबूकदनेस्सर राजा जो था, वो राजा उनके ऊपर चढ़ के आया और उसने सारा राज्य जो था इजराइल का, उसने एक तरह से कैप्चर कर लिया और उन्हें गुलामी में डालने के बाद वो उन्हें ले गया अपने साथ बेबीलोन में। और उन दिनों में यहूदियों में कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे, जो परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं कर रहे थे। उनमें से एक था दानियल। और हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो था ना, उसने एक बात समझी थी कि उसके लिए हर राजा के पास है ना अपने कुछ ना कुछ अधिकारी होते थे। सम अथॉरिटेटिव पीपल, मैनेजर्स, लॉयर्स, है ना, न्याय करने वाले, अधिकार करने वाले, या ऐसे समझो कि उनके सुपरिंटेंडेंट्स जो होते थे, गवर्नर्स होते थे, यस, न्याय लेके जाने वाले आगे, सूबेदार होते थे। और इन सब में उन्हें जरूरत पड़ती थी राजाओं को। और इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास अब जो गुलामी में लोग आए हैं उनमें से कुछ लोगों को बुलाओ जो बुद्धिमान हैं। और उनमें से उन्होंने दानियल को बुलाया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाया, है ना। अब दानियल को बुलाने के बाद और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरे वजीर के तौर पर, यानी कि वाइज मैन के तौर पर तुम मेरे लिए काम करोगे। यू विल बी लाइक माई वाइज मैन, यू विल वर्क फॉर मी। नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, बेबीलोन के राजा ने कहा। और फिर ऐसा हुआ कि उन दिनों में राजा के उस अधिकारी ने, एक राइट हैंड ने कहा कि तुम्हें राजा के दरबार में से जो भी खाना बनेगा राजा के लिए और उसके लोगों के लिए, वही खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम उसमें से नहीं खाएंगे, हम दाखरस नहीं पिएंगे, हम उसमें से मांस नहीं खाएंगे, हम सिर्फ शाकाहारी भोजन खाएंगे। वी ओनली ईट वेजिटेरियन फूड। डैनियल वॉज वेजिटेरियन। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दानियल को उस वजीर ने कहा, कि उस वाइज मैन ने कहा कि अरे तुम्हारा जो शरीर है वो दुर्बल हो जाएगा, तुम वीक पड़ जाओगे, तुम्हें राजा ने जो कुछ भी दिया है वो खाना पड़ेगा ताकि तुम तंदुरुस्त रहो और उसके लिए तुम काम कर सको। दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि एक काम कर लेते, चलो ऐसा करते हैं कि यदि तुम जो बाकी लोगों को देना है खाना उन्हें वो दे दो, खाना बाकी जो वजीर है, जो भी बाकी के तुम्हारे अधिकारी हैं उन्हें दे दो, लेकिन हम सबको तुम शाकाहारी खाना दो, हम वही खाएंगे, वील ओनली ईट वेजिटेबल्स। और उसके 10 दिन बाद तुम आकर देखना कि हमारी सेहत और उनके सेहत में कितना फर्क है, जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करना। अब ऐसा हुआ कि 10 दिन के बाद वो सूबेदार आया और वो देखता है कि अरे इनकी जो सेहत है वो तो इनसे ज्यादा अच्छी थी। दानियल की, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की सेहत उन सब से ज्यादा अच्छी थी। और फिर उन्होंने ये सही समझा कि ठीक है, इन्हें राजा के दरबार में काम दे सकते हैं, अब ये राजा के लिए काम करेंगे, इनके शर्तों पर इन्हें वही खाना मिलेगा। अब ऐसा हुआ कि दानियल जो था उसके लिए परमेश्वर का वरदान उसके पास एक था, जो वो क्या करता था, he would interpret dreams, he had the gift to interpret dreams। वो जो दृष्टांत होते थे या स्वप्न जो आते थे लोगों को, उन सारी चीजों को वो क्या करता था, उनका अर्थ समझाकर बता सकता था। ये गिफ्ट उसे था। तो ऐसा हुआ कि दानियल को एक बार, एक्चुअली दानियल को ही नहीं, बाकी सब वजीरों को, जितने भी वाइज मैन थे, अथॉरिटेटिव पर्सन थे, एक बार राजा ने बुलाया, आओ। नबूकदनेस्सर ने कहा कि मुझे कुछ ड्रीम्स आए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम में से जो कोई भी उसका सही अर्थ बता सके
वो बताए, अगर तुम नहीं बता पाओ तो उसके मैं टुकड़े टुकड़े करके उसे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। सारे के सारे डर गए, इतने डर गए कि उन्हें लगता था कि अरे अब हम करें तो क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। अगर ड्रीम को हम बता ही नहीं पाए उसका अर्थ तो करें तो क्या। और हम देखते कि एक्चुअली राजा ने वो देखा कि एक उनका जो वजीर था या एक भी व्यक्ति था नहीं बता सकता था उसका अर्थ, तो उसने ये आदेश दे दिया सबको मार दो। और जब दानियल को मारने की बात आई या दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो को मारने की बात आई, उसने जाकर उस सूबेदार से कहा कि ये राजा ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया है, ऐसा आदेश दिया है क्यों, हमने किया ही क्या है। उसने कहा कि एक मिनट रुको, मैं जाकर परमेश्वर से इस ड्रीम का अर्थ पूछने की कोशिश करता हूं, यदि वो हम पर प्रकट करे तो मैं आकर राजा को उसका अर्थ बता दूंगा। यस। और ऐसा हुआ कि उसके बाद दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो सब के सब परमेश्वर की उपस्थिति में दिन भर और रात भर दुआ में शामिल हुए। और वो दुआ में शामिल थे, तब रात ही में परमेश्वर ने उन पर वो ड्रीम का अर्थ जाहिर किया, प्रकट किया, रिवील किया। फिर दानियल जाता है राजा के पास और कहता कि राजा, तेरे स्वप्न का अर्थ परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया है। और जब वो उसे अर्थ बताता है ना, तो जानते हैं राजा क्या करता है। आप बिलीव करोगे, हैरान हो जाओगे आप ये सुनकर। राजा नबूकदनेस्सर ने, जो उन दिनों में सारे संसार का राजा था, बेबीलोन का राजा था, वो दानियल के सामने मुंह के बल गिरकर दंडवत नमस्कार करता है उसको। He fell prostrate on his face. वो मुंह के बल गिरकर वो उसे लिटरली प्रणाम करता है या उसे नमस्कार करता है, जो भी है, उसे ऑनर देता है और कहता है कि तूने मुझे ये अर्थ तो समझाया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। वो कहता है, अरे तुझे क्या लगता है ये अर्थ मैंने बताया है, तू पागल है। ऐसे नहीं कहा उसने राजा को, बट शायद हम होते तो कह देते। लेकिन उसने कहा कि नहीं राजा, ये मैंने नहीं बताया, ये तो परम पवित्र परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया। वो ही है जो इन सारी बातों का रहस्य हमें बताता है। इट इज अमेजिंग। मैं इस बातों से जब ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, प्रभु अगर मैं दानियल की जगह पे होता तो मैं कहता हाँ, यस, थैंक यू, है ना। अगर हमें आकर कहता कि नहीं, मैं ऐसा बिलीव करता, आई थिंक मैं कहता, सर मैं जरूर कहता। अरे आज भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि ना कोई आकर कहता है कि ब्रदर क्या रेवलेशन था, वाओ व्हाट गुड मैसेज, और मैं ऐसे बोलता हूँ थैंक यू, और घर आके प्रभु कहता है कि अच्छा तूने दिया रेवलेशन, वेरी गुड। प्रभु मुझे बहुत कई बार ऐसी चीजों से समझाता है, नम्र करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम ऐसे ही बोलते। दानियल कहता है नहीं राजा, मैं कुछ भी नहीं हूं, वो पवित्र परमेश्वर है जिसने मुझ पर यह प्रकट किया, यह रहस्य दिखाया। क्या आप बिलीव करते हो? दानियल के जैसे एक और व्यक्ति था जिसे स्वप्न या ड्रीम्स बताने का एक वरदान था। कौन था? यूसुफ। यूसुफ को भी एक राजा ने बुलाया अपने ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन के लिए, बोला कि मुझे इसका रहस्य बता तो जरा। कौन था वो? फैरो ने बोला कि मुझे बता मेरे ड्रीम्स का मीनिंग क्या है। और फैरो ने जब सुना उसके ड्रीम का मीनिंग तो वो कहता है कि वाह तूने ये अच्छा ड्रीम का इंटरप्रिटेशन मुझे बताया। जोसेफ कहता है अरे तुझे लगता है मैंने बताया? He says it far be it from me, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, it is the Lord who is revealing it to me and to you. It is amazing। परमेश्वर के इतने बड़े और महान दास जो है वो भी कितने नम्र थे। जब उन्हें अप्रिसिएशन मिलता था वो कहते थे कि नहीं प्रभु, मैं नहीं है बल्कि ये तू है जिसने प्रकट किया, बता इन्हें। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टुडे। आज अगर हमारे से या हमारे प्रेयर से कोई हील हो जाए ना, तो हाँ आपके ब्रदर आपने प्रेयर की थी, हील हो गया। किसी ने कहा ब्रदर आपने प्रेयर की थी, जॉब लग गई। हमें थोड़ा सा आता है कॉन्फिडेंस, यू नो। एक शो चलता है जिसमें ना एक कैरेक्टर है वो हमेशा ऐसा करता है, तो हमें भी ऐसे लगता है, कई बार कॉन्फिडेंस आता है खुद पर, कई बार ये बिल्ड कर जाता है। लेकिन जानते हो हमें इन बातों से सीखना होगा कि नहीं प्रभु, जो कुछ भी मेरी ओर से हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक कहते ना एक वेसल हूं। एक्चुअली कार्य करने वाला परमेश्वर तो तू है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी और किसी की जरूरत नहीं है, प्रचारकों की जरूरत नहीं है। वो चाहता है तो गधों को खड़ा कर रहे यहाँ पर। He will make donkey stand here and preach to the crowd.
If he wants, he will make the wall speak, the stone speak. That is how great our Lord is. है ना? अब ऐसा हुआ कि ये जब उसने ड्रीम बताई तो जानते हो क्या हुआ? राजा ने उस दानियल को कहा कि सच में तेरा परमेश्वर जो है वो महान है और तेरा परमेश्वर ही है जो एकमात्र परमेश्वर है. योर लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड द गॉड ऑफ गॉड्स. ऐसा कहता है वो प्रभुओं का प्रभु है और वो राजाओं का राजा है, तेरा परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर. ऐसा वो कहता है जब उसे उस ड्रीम का अर्थ समझ आता है. ये होता है चैप्टर नंबर 2 में. अब बिलीव करोगे उसके बाद क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग. नबूकदनेस्सर राजा फिर कहता है दूसरे चैप्टर में, दूसरे अध्याय में, उसने अपने लिए एक मूर्ति बना ली. जिस राजा ने ऑलरेडी इस बात को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया कि इस दानियल का परमेश्वर ही सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है, अब वो फिर एक बार क्या करता है? अपने बुद्धि से एक मूर्ति बना लेता है. जानते हो कितनी बड़ी मूर्ति थी वो? 90 फीट की मूर्ति थी वो. 90 फीट, 90 फीट. इट इज अमेजिंग. जानते हो 90 फीट कितना होता है? ऑलमोस्ट ऐसे समझो 9 to 10 स्टोरी बिल्डिंग होती है. यस, अंदाजे हर एक फुट जो होता है 10 फुट का होता है एक स्टोरी, एक फ्लोर. तो 10 या 9 फ्लोर की बिल्डिंग कितनी हाइट की होगी ना, उतने हाइट का एक मूर्ति बना दिया उसने सोने का. और उसने जब मूर्ति बनाई उस 90 फीट की और 10 फीट लंबाई की उस मूर्ति को, वो कहता है कि अब सबको ये फरमान या ये आदेश जाहिर कर दो कि अब हर एक व्यक्ति को जब वो एक तरह से वो करना बजे या वो ट्रम्पेट बजाया जाए, तो हर एक को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे सोया हो या चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे वो रोटी बना रहा हो या वो ईंट पका रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसे हर एक काम छोड़कर उसी समय वहां पर घुटने टेक कर इसे प्रणाम करना है या इसे वर्शिप करना है, इस मूर्ति को. अब मैं हैरान हो गया इस बात को देखकर कि ये राजा, जो नबूकदनेस्सर राजा, एक्चुअली बुद्धिमान होना चाहिए ना, टेक्निकली बुद्धिमान होना चाहिए. राजा है वो, आखिर में पूरे राज्य पर राज्य कर रहा है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने के बावजूद ये बुद्धिहीन की तरह बातें क्यों करता है? एक ही अध्याय के कुछ वचनों पहले वो कहता है तेरा परमेश्वर सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, और अब अचानक उसने एक बार मूर्ति बना ली. क्या भूल गया वो इन बातों को? समटाइम्स वी डू दैट. कई बार हम यही करते हैं. जानते हो हम क्या करते हैं? संडे को आते हैं या फिर संगति के दिन में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर तू ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम फिर एक बार खुद को समर्पित करते हैं, प्रभु तू ही मुझे चला बस. और जब कुछ दिन बीत जाते हैं ना, फिर अपने बुद्धि से हम अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, अपने ही हिसाब से हम अपना काम करने लग जाते हैं. और तब हमें देखने मिलता है कि प्रभु कहता है फिर एक बार, तू क्या नबूकदनेस्सर की राह पर चलता है क्या? बाबिलोन के किंगडम से है क्या तू? मैं ऐसा हूं. कोई तो बोलो मैं भी ऐसा हूं. नहीं, हम में से ऐसा कोई नहीं है. मैं बिलीव करता हूं, होना भी नहीं चाहिए, है ना? हम सब प्रभु के वचनों पर चलने वाले लोग हैं. यस. अब ऐसा हुआ कि जब ये मूर्ति बनाई गई, उन्होंने ये फरमान जारी किया कि सबको वहां पर क्या करना है? नतमस्तक होना है, सबको वर्शिप करना है, उस आइडल को, उस स्टैचू को बाव डाउन करना है. अब ऐसा हुआ कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं कर सकते. अब दानियल तो बच गया क्योंकि वो राजा के दरबार में था, वो वीआईपी जनरल्स में से हो गया था वो एक तरह से. लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है ना, वो नजर में आ गए. ये भी यहूदी थे और ये नजर में आ गए. और उन दिनों में बाकी जो सरदार हुआ करते थे या बाकी जो गवर्नर्स थे ना, उन्होंने देखा कि अरे ये सब लोग हम करते हैं, सिर्फ ये चारों नहीं करते या ये तीनों नहीं करते, तो करे क्या? तो उन्होंने जाकर राजा को बताया, ये 3 जो है प्रभु या ये 3 जो है राजा, ये तीनों जो है इस आज्ञा को नहीं मानते, क्या करें? राजा ने कहा कि इनके लिए एक अग्नि के भट्टे को तैयार करो, है ना, और जिसमें मैं लोगों को फेंकता हूं, अंदर सजा देता हूं या इनका जस्टिस करता हूं. इनके लिए एक काम करो, वो फर्नेस को, उस अग्नि के भट्टी को तुम 7 बार 7 गुना और जला दो, जितना हो सके डालो, सब कोयला या लकड़ी या जो कुछ भी है, और कर दो इसे, और इंटेंसिटी बढ़ाओ. लेकिन इसके पहले ना एक वचन है जो मैं चाहता हूं हम पढ़े.
अगर हो सके तो प्लीज पढ़िए मेरे साथ। इट इज चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8, दानियल का तीसरा अध्याय और इसका 8वां वचन। दानियल का तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है कि एट दिस टाइम सम एस्ट्रोलॉजर्स केम फॉरवर्ड एंड डिनाउंस्ड द जूज। अब मैं सच बोलूं, एक्चुअल में मैं इंग्लिश पढ़ने वाला हूं, लेकिन मुझे इसमें मजा नहीं आया, क्योंकि जब मैंने आज हिंदी में पढ़ा ना तो मुझे बहुत मजा आया। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने ये बात समझी तो उन्होंने बड़ी कपट से यहूदियों की चुगली खाई। है ना? बड़ी कपट से उन्होंने जाकर शद्रक मेशक अबेदनगो के खिलाफ राजा के पास जाकर क्या किया? चुगली खाई। मैं फिर एक बार पढ़ रहा था, खाई लिखा है उसमें। कुछ ना कुछ प्राप्त करना था उन्हें, हासिल करना था। क्या हासिल करना था? और मान और आदर। इन्हें ये क्या है, ये तेरे बहुत फेवरेट हो गए ना, इनको निकाल, हमें बना तू, हम देख कौन है, हमें भी थोड़ी इज्जत दिया कर राजा। ऐसे उनके अंदर कपट था। जानते हो, हम जब चुगली करते हैं कई बार हम इस बात को ध्यान नहीं देते, लेकिन कई बार हमारे अंदर भी कपट होता है किसी व्यक्ति के प्रति, है ना? कपट को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? इज इट जेलसी? इज इट हेट्रेड? गाइल, यस गाइल। जो हम कहते हैं ना कि मन के अंदर इट इज बिटरनेस, है ना? बिटरनेस होता है, मतलब वो कहते कड़वाहट होती है हमारे अंदर किसी के प्रति। और अगर कोई कह रहा है, कुछ बातें कर रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ बातें हमें समझ गई किसी के विषय में, हम क्या करते हैं जानते हैं? वो बात अगर हमें किसी को अगर जाकर बतानी भी हो ना, तो बस हम ऐसे ही नहीं बताएंगे उसे, मिर्च मसाला लगाकर, पता नहीं क्या क्या म्यूजिक वगैरह डालकर, और फिर बताएंगे। आजकल म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। मुझे रिसेंटली पता चला है कि आई जस्ट गॉट टू नो रिसेंटली कि ये जो आजकल सोशल मीडिया ऐप्स है ना, उसमें इंस्टाग्राम का एक ऐप है जिसमें आजकल आप फोटो भी शेयर करते हो ना, तो उसमें आप म्यूजिक डाल सकते हो ताकि लोगों को वो भावना समझे आपकी। है ना? किसी ने डाल दिया कि, अगर सपोज मान लेते कि किसी ने डाल दिया कि पार्टी का फोटो डाल दिया, तो ऐसे ही पार्टी के फोटो में मजा नहीं आएगा, तो म्यूजिक डाल दो और जोर जोर से, फिर उनको लगे हाँ कितना इन्होंने मजा किया होगा। पता चला एक फोटो निकाल के बैठ गए वैसे ही। तो यानी कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल के दिनों में ना, देखो ये सारी चीजें हम जब डालते हैं, ये क्यों होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर गाइल, आवर बिटरनेस। जब हम किसी के विषय में जाकर निंदा भी करते हैं या कुछ बताते भी है ना, इट इज ऑल अबाउट हमारे अंदर का कपट भर भर के पड़ा होता है। कई बार ये बिल्ड होते जाता है। हमें प्रभु के पास जाना होगा, कहना होगा। जब हमें पवित्र आत्मा अंदर से कन्विक्ट करता है, अरे बस कर, चुप हो जा, कितना बात करेगा अपने भाई के खिलाफ। डू यू नो दिस? याकूब के पत्री में लिखा है कि यदि तू अपने भाई के खिलाफ निंदा करता है तो तू पाप करता है। डू यू नो दैट? ऐसा लिखा है। और हम देखो कितने मजे में जाकर किसी के साथ या किसी के विषय में हम कपट से निंदा कर लेते या गॉसिप कर लेते या चुगली कर देते। कैन वी ऑल आस्क द लॉर्ड कि प्रभु हम पर कृपा कर, हम पर अनुग्रह कर, कि हमें वो विक्ट्री दे, हमें वो उसमें विजय दे, कि हमें इस स्वभाव में से निकाल। अगर आप में से किसी को इसमें से निकाला हो प्रभु ने, तो यस, प्रेज द लॉर्ड। बट अगर हम में से ऐसे कोई है जो हम ये कह सकते कि नहीं ब्रदर, मुझे पता है अंदर के अंदर है अभी भी थोड़ा, क्यों ना प्रभु के पास जाए, कहे कि प्रभु इसके अंदर की गंदगी को निकाल। यस। अब देखो क्या हुआ। जब उन्होंने ये बातें उन्हें बताई तो वहां पर ऐसा हुआ कि राजा ने कहा कि इनके लिए एक भट्टी तैयार करो, या इसके अंदर तुम्हें इन्हें डाल दो, इन तीनों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को तो अंदर डाल दो। और जानते हैं, जब वो उन्हें बुलाता है, राजा उन्हें, इन तीनों को बुलाता है और उन्हें खड़ा करता है और कहता है कि क्या मैं जो सुन रहा हूं ये सही है? कि मैंने सुना तुम मेरे इस मूर्ति के सामने नहीं हो रहे नतमस्तक, या नहीं झुक रहे तुम। अच्छा, नहीं झुकोगे तुम, तो एक काम करते हैं, तुम्हें मैं अंदर फेंक रहा हूं इस फर्नेस के अंदर। और जब वो ये कहता है तो वो कहता है, जानते हो एक बात वो कहता है वहां पर, कि मैं तुम्हें इस भट्टे के अंदर डालने जा रहा हूं, इस गर्मी के इस प्रॉपर फर्नेस के अंदर डालने जा रहा हूं, जहां पर आग ऐसी भड़की हुई है कि तुम अंदर जाते, पैर रखते तुम एक तरह से बर्न हो जाओगे, तुम भस्म हो जाओगे। कहता है कि यदि अगर मैं तुम्हें इसमें से डालूं तो देखते हैं कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें छुड़ाएगा। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि इस राजा को सच में प्रभु की एक तरह से पहचान हुई थी भी कि नहीं।
कितना उसके विरुद्ध में बात करता है ये। आइए उस वचन को पढ़ते हैं हम, वर्स नंबर 15, डैनियल चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15। देखो उसमें क्या कहता है वो। उसका जो लास्ट पार्ट है ना, वो कहता है कि बट इफ यू डू नॉट वर्शिप इट यू विल बी थ्रोन इमीडिएटली इनटू द ब्लेजिंग फर्नेस। यदि तुम उस मूर्ति को या उस स्टैचू को अगर तुम उसके सामने नहीं झुकते तो मैं तुम्हें उस भट्टे में अंदर डालने जा रहा हूं। और फिर वो कहता है देन व्हाट गॉड विल बी एबल टू रेस्क्यू यू फ्रॉम माय हैंड। राजा कहता है ऐसा कौन सा देवता है ना, ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सके। नबूकदनेस्सर ये वही है जिसके द्वारा तुझे उस ड्रीम का अर्थ बताया गया था, लेकिन ये भूल गया था परमेश्वर की पहचान। देखो कैसे ललकारता है वो उसे, कौन सा परमेश्वर है तेरा, कौन सा देवता है तुम्हारा। देन सी व्हाट हैपेंस। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा 17 वचन उसमें वो कहते हैं कि इफ वी आर थ्रोन इनटू द ब्लेजिंग फर्नेस द गॉड वी सर्व इज एबल टू सेव अस फ्रॉम इट एंड ही विल रेस्क्यू अस फ्रॉम योर हैंड। वो कहता है कि यदि तू हमें इस भट्टे में डाल भी दे तो जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं या स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, वो हमें बचाने आएगा। आई लव इट व्हेन यू रीड इट इन उर्दू। उसमें लिखा है कि जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं। जानते हो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? कभी गूगल करके देखना। इबादत का मीनिंग है कि परमेश्वर के लिए खुद को एक तरह से गुलामी में डाल देना। मैं परमेश्वर का गुलाम हो चुका हूं। आई एम ए स्लेव, ही इज माई मास्टर। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड हुम वी सर्व। हिंदी में लिखा है कि जिसकी हम उपासना करते हैं, लेकिन इबादत में ऐसा मीनिंग है कि जिसके हम गुलाम हैं, जिसको हम मानते कि वो ही सच्चा मालिक है, वो ही हमारा परमेश्वर है। अरे वो आएगा हमें छुड़ाने के लिए, और यदि वो ना भी आए तो भी वो हमारा परमेश्वर है, तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां पर क्या हो रहा है? कन्फेशन ऑफ फेथ। उन लोगों ने अपने विश्वास को अपने शब्दों से कबूल करके वहां पर जाहिर क्या, घोषित किया लोगों के सामने, राजा के सामने। तू कर चाहे कुछ भी, हमें डाल दे उस भट्टे के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वो परमेश्वर जो है वो हमें बचा सकता है। तूने कहा ना कौन सा देवता है तुम्हारा, वो परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। वो उनकी परमेश्वर की आइडेंटिटी अपने विश्वास के द्वारा वहां पर प्रकट कर रहे थे। देखो इस बात को समझो। शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर पिता की या परमेश्वर की जो आइडेंटिटी है ना, उसकी जो पहचान है ना कि वो कौन है, वो परमेश्वर, उसकी पहचान वो अपने विश्वास के द्वारा राजा और सबके सामने प्रकट करके दिखा रहे थे। वो परमेश्वर है हमारा जो हमें बचा सकता है। तू पूछता ना कौन है, वो परमेश्वर है। सिर्फ बोल नहीं थे वहां पर, विश्वास था। फेथ इज एक्चुअली दैट प्लेस वेयर वी रिवील द आइडेंटिटी ऑफ गॉड। जब हम विश्वास के बोल बोलते हैं ना अन्य लोगों के सामने, बाकी नबूकदनेस्सर के सामने, तब उन्हें यह दिखाई पड़ता है कि अच्छा, जब हम भी ऐसे कठिन परिस्थितियों में होते हैं और वो कहते हैं कि अरे तुम अच्छा कैसे रहते हो, हंसते कैसे हो ऐसे दिनों में, तो हम कहते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो हमें चलाता है। अगर हम ऐसे बातें बोलते हैं तब उन्हें सच्चाई पता चलती है, तब उन्हें सच्चे परमेश्वर की पहचान होने लगती है। दे वर रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द लॉर्ड। यस, कन्फेशन ऑफ फेथ। अब देखो ये बात बहुत गहरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा हुआ कि राजा ने कहा कि ठीक है। फिर उसने 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसने अपने सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है ना, उनको बुलाया। इन छोटी छोटी डिटेल्स को हमें समझना होगा। ओके, वहां पर लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स, पहलवानों को। जानते हो हाँ, सबसे जो पहलवान था उसके राज्य में या उसके सेना में, उसकी जो सेना, इमेजिन करो राजा की सेना कितनी बड़ी होगी, उसमें सबसे ज्यादा जो पहलवान था ना उसे बुलाया। उर्दू में लिखा है कि जो जोरावर थे, जो जोरावर पहलवान थे, हमारे भाई की तरह ऐसे पहलवान है ना, उन्हें बुलाया कि आओ। अरे शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम बेड़ियों में बांध रहे हो और उनको सिर्फ अंदर ढकेलना है, तो इतना क्या वो दिखा रहा था कि देखो मेरा अधिकार, मेरा पावर है ना। जब मैं ये पढ़ रहा था ना तो मैं इस बात को देखकर हैरान हो गया कि प्रभु ने कैसे वापस बात की।
देखो, जब वो हम जानते हैं इस स्टोरी को, जब उन्हें वो उस आग के भट्टे में डाल दिया गया था, तो इससे पहले कि वो अंदर जा पाए, तो जो वो जोरावर पहलवान थे वो ही भस्म होके राख हो गए थे। वो तो अंदर भी नहीं गए थे, है ना। उन्हें तो सिर्फ गेट तक वो ले जा रहे थे, और गेट तक ले जाते वो जो पहलवान थे वो ही भस्म हो गए, वो ही राख राख हो गए, वो ही मर गए वहां पर। तब प्रभु ने मुझे एक बात भी दिखाई थी कि दूसरों को पहलवान दिखाने से अच्छा या पहलवान बनने से अच्छा तू विश्वास में पहलवान बनना। एक दिन मैं बैठकर मेरे भाई से ये टेस्टिमनी शेयर कर रहा था। मैंने बोला, भैया मैं, आप जानते नहीं हो, आप अब मुझे देखकर दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा टाइम था जब मैं बहुत जिम करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए, ऐसे इम्प्रेस होना चाहिए, मुझे देखकर कोई भी शर्ट बराबर बैठना चाहिए, वो पता नहीं क्या में पागलपन सा आ जाता है ना। और जिम में भी देखो उन्होंने क्या क्या करके रखा है, जहां पर भी जाओ आप आईने ही आईने हैं। किसी भी कोने से आप खुद को ही देखोगे बस। आपको बिलीव नहीं होगा, वो आईने भी जो है ना, वो भी एक्चुअली बहुत अलग से होते हैं, उसमें ना आदमी अलग दिखता है, होता है इतना, उधर ऐसा दिख जाता है वो। और एक दिन था जब मेरा जिम बंद हो गया एक्चुअली, और उन दिनों में मैं और फ्रस्ट्रेट होने लग गया। मैंने बोला, प्रभु इतना शरीर कमाया, आप करूं क्या इसका, ये ऐसे ही जा रहा है सब। उन दिनों में मैं वचनों में बढ़ रहा था, प्रभु मुझे बढ़ा रहा था, मैं नहीं। प्रभु ने मुझसे एक बात कही थी, अरे शरीर में पहलवान होने से अच्छा तो विश्वास में पहलवान बन। यहां पर ये जो तेरा नाश होने वाला शरीर है, उसको बांधने से अच्छा सार्वकाल का जीवन जो है, या अनंत काल का जीवन जो है, आत्मा में तू और बलवान हो जा, ताकि लोग उसमें से प्रेरणा ले पाए, लोग उसमें से इंस्पिरेशन ले पाए। कौन था यहां पर जोरावर पहलवान? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो विश्वास में बलवान थे। वो अंदर गए, वो भस्म नहीं हुए। ये लोग बाहर ही के बाहर भस्म हो गए, है ना। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब उसने उस भट्टी को 7 बार या 7 गुना और तेज बढ़ाया, और जब उसने उसे अंदर डाल दिया, उन्हें अंदर डाल दिया, तब ऐसा लिखा है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब ना मैं इस बात को देखकर हैरान हो गया कि चलो, राजा के सामने विश्वास दिखाना बड़ा आसान है। राजा, नहीं जाएंगे हम, नहीं झुकेंगे हम, टूट जाएंगे भले लेकिन नहीं झुकेंगे, है ना। लेकिन अगर हमें किसी ने बांध दिया, किसी पहलवान ने पकड़ लिया और ऐसे धक्के मार मार के हमें उस आग के भट्टे के सामने ले गया, जहां पे वो भाप हमें लग रही है ना, वो जो गर्मी थी उसकी हमें महसूस होने लग गई थी। अब आप नोटिस करो कितना डर ही डर आएगा मन के मन में। इतना पूरा बड़ा फर्नेस दिख रहा है, उसके अंदर जा रहे हम, पता नहीं कहां से पहला जल जाऊंगा मैं, और फिर जो विश्वास होगा मेरा, ऐसे 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 करके, प्लीज रहने दो ना, अब छोड़ दो यार, है ना। मैं ऐसे समझता हूं कि शायद हमारा ऐसे हो जाता था, है ना। हम जब उस भट्टे के नजदीक जाते ना, तो हमारा सच्चे विश्वास की परख होती, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता कि भैया प्लीज छोड़ दो ना, जाने दो, झुक जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं झुकेंगे हम। मैं उस सोच में पड़ गया कि वो जब अंदर भी जा रहे तो कैसे जाते होंगे। देयर फेशियल एक्सप्रेशंस वुड बी स्टिल लाइक दैट, लॉर्ड वी बिलीव इन यू, वी आर स्टेपिंग इन विथ फेथ। जो वहां पर कहा था वही विश्वास अभी भी है, कम नहीं हुआ ऐसे देखकर, तकलीफों को देखकर, आंधियों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर, पर्वतों को देखकर, सामने इस आग को देखकर हम डरने गए। प्रभु, हम, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, हम जानते तू हमारे साथ है, हमारे पहले तू आगे कदम रख रहा है, हम इस विश्वास को रखते हैं। ये आग की भट्टी जो है, ये क्या प्रभुता दिलाएगी जब हमारा प्रभु हमारे साथ होगा। क्या इन्फ्लुएंस लाएगा ये, क्या हानि पहुंचाएगा जब हमारा निर्माण करता हमारे साथ है। तो उसी विश्वास के साथ वो अंदर गए। इट्स अमेजिंग टू सी द फेथ दे हैड। और जब वो अंदर गए तब नबूकदनेस्सर चौंक गया। उसने देखा कि अरे ये तो जल जाने चाहिए थे, अब तक चिल्लाने की आवाज ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई हिल नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा। उसने नजर नीचे झुकाकर देखी तो उसने समझा कि वहां पर ये लोग खड़े हैं। कितने लोग थे वहां पर? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 लोग खड़े थे। और वो देखकर ये बोलता है कि चौथा जो है मनुष्य के, यानी कि परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। द फोर्थ वन इज, he looks like, he seems like the son of God.
If you read it in KJV, it is written capital S-O-N, Son of God. It was Jesus. How many of you believe this? It was Jesus with them. वहां पर यीशु मसीह उनके साथ थे. बहुतों को लगता है नए नियम में यीशु मसीह दिखाई पड़ते हैं. नहीं. Jesus is there from the beginning. Oh, it is amazing to see कि यीशु मसीह वहां पर थे. अब एक चौंका देने वाली बात मैं चाहता हूं हम सब मिलकर पढ़े. आइए उस वचन को खोलेंगे. Let us all open this next verse. Verse number 25. तीसरे अध्याय का 25वां वचन. Verse number 25. He said, अभी ये राजा कहता है, Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th one looks like the Son of God. यानी कि the Son of God. देखो, मुझे 4 पुरुष जो है नजर आते हैं या नजर पड़ते हैं, और ये 4 क्या कर रहे थे? हाँ? Yes. वो इट इज. मैं हैरान हो गया जब मैंने ये पढ़ा. मैंने बोला प्रभु, इस धूप में खड़ा नहीं रह सकता हमसे, इन गर्मी में हम यहां पर 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते. ये लोग आग के भट्टे में टहल रहे थे. इंग्लिश में इसे लिखा है कि दे वर वॉकिंग. यू नो, वॉक जब करता है ना मनुष्य, जब कोई भी आदमी अगर वॉक करता है ना, तो इट इज इन हिज ओन पेस, इन हिज ओन रिदम. आराम से चलेगा वो. आराम से चलना, ऐसे ही कहते ना हम. दौड़ रहा क्यों है तू? भाई गड़बड़ किस बात की है तुझे? अगर कुत्ता पीछे लग जाए तो आदमी भागेगा. अगर कोई सच में आग का एक तोफ या कुछ भी लेके अगर हम पीछे आ गए ना, तो हम भागेंगे. कोई कहेगा ना कि ये कैंडल है, जलाओ, तुझे जलाओ, और हम भागेंगे ऐसे. कोई ऐसे आराम से टहल के नहीं जाएगा. और ये लोग आग के भट्टे के अंदर टहल रहे थे, वो लोग चल रहे थे. इट इज अमेजिंग टू सी. You must and I must walk in the fire. हमें उस आग में चलना जरूरी है. क्यों? अगर हम आग में होते तो जानते हम क्या करते? टोपी उठाते या फिर रुमाल निकालते और आग को बुझाने लगते. या फिर चिंगारी गिर गई या फिर यहां पे आग लग गई. जाहिर सी बात है ना, अगर हम पर ऐसी कोई कहते हैं ना मुसीबत आ जाए, तो हम में से सबका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा? हम सबसे पहले उसे बुझाने लगेंगे. इमीडिएटली वी विल स्टार्ट टू डिसमिस द फायर. लेकिन उन्होंने क्या किया? वो लोग चल रहे थे आराम से. अरे लगने दो, और कितनी कहां से आग लग रही है, लगने दो. अरे दिस इज ब्यूटिफुल टू सी. जब यीशु मसीह साथ होना, तो चाहे आग के भट्टे में हम क्यों ना हो, तब भी हमें चलना जरूरी है उसके साथ, विश्वास के साथ. कहीं ऐसा ना हो हम बैठ गए नीचे रोते हुए, प्रभु कितनी आग है, कितनी गर्मी है, कितने प्रॉब्लम्स है ना. हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि एक मसीह जीवन जो है वो एक क्रूज की तरह नहीं है. बैठ गए, क्रूज कंट्रोल लगा दिया और चले मस्त आराम से स्वर्ग की ओर. ऐसा कभी नहीं होगा. अंडरस्टैंड दिस. प्रभु हमारे जीवन में कई बार कुछ ना कुछ चुनौती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं, ताकि उसमें से हम कुछ ना कुछ सीख ले, हम उसमें और बढ़ते चले जाए, उसके विश्वास में हम बढ़े. लेकिन अगर उन दिनों में या उस प्रॉब्लम्स में अगर हम बैठ गए, निराश हो गए, या हम कंप्लेन करने बैठ गए, तो क्या हम उसमें से सीख पाएंगे? हम हर बार उन दिनों में प्रभु को लिटरली पुकारते, प्रभु कुछ करना, तो देखता नहीं है मेरे जीवन में कितने प्रॉब्लम है. लेकिन जानते हो प्रभु ऊपर नहीं है, प्रभु आपके साथ खड़ा है. प्रभु एक्चुअल में वहां पर देखता नहीं है. प्रभु कहता है मैं यहीं पर खड़ा हूं तेरे साथ. तो क्यों टेंशन ले रहा है? तुझे जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें मैं भी खड़ा हूं तेरे साथ. अब मैं आपको बता दूं कितनी छोटी छोटी बातों से हम इरिटेट होते हैं, या कितनी छोटी छोटी बातों से हमें लगता है प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते, चलो किसी दिन आप जा रहे हो गाड़ी पर, अचानक टायर पंक्चर हो गया, बहुत जरूरी काम था आपका, हो गए हम निराश. प्रभु क्या कर दिया तूने? एक दिन मेरा टायर चलने वाला था, वो भी नहीं चला. क्या करे अब? प्रभु तुझे पता भी है मुझे कितने प्रॉब्लम्स है. अब ये एरिया मुझे पता नहीं है, यहाँ पर मेरे फोन को नेटवर्क नहीं है, और यहाँ पे आजू बाजू कोई हवा वाला दिखता नहीं है, पंक्चर वाला दिखता नहीं है. मैं करूँ तो करूँ क्या? प्रभु कहता है तू मुझ पर विश्वास क्यों नहीं रखता? मैं तेरे साथ में खड़ा हूं. कई बार हम ऐसे ऊपर करके दुआ भी करते हैं, प्रभु तुझे क्यों समझ नहीं आता, मुझे जल्दी जाना है वहां पर.
मूवी का टाइम निकलते चले जा रहा है। प्रभु कहता है कि तू क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करता। जानते हो, ऐसे बहुतों की गवाही है, उन्होंने ऐसे वक्त पे वहां पर दुआ की और लोगों ने मतलब देखा कि अचानक से पता नहीं कौन कहां से आकर उनकी मदद करके चला गया। और फिर प्रभु कहता है कि तुझे क्या विश्वास नहीं था, मैं नहीं भेजता तेरे लिए। मैं तुझे अपना बेटा बोलता हूं, तुझे अपनी बेटी बोलता हूं, तो तू कहीं पर भी अटक जाए मैं आऊंगा तेरे लिए। Isn't it? But the point is if we keep faith, हमारा विश्वास वहां पर हम दिखाते या नहीं। देखो वहां पर एक बात हमें समझनी होगी, आग की भट्टी जो थी वहां पर 7 गुना बढ़ाई गई थी विश्वासियों के लिए, बाकियों के लिए उतनी ही थी। बाकी गुनेगारों के लिए उसी आग की भट्टी में वैसे ही डाल दिए जा रहे थे, लेकिन हम विश्वासियों के लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए 7 गुना उसे ये किया था, इंटेंसिफाई किया था, बढ़ाया था। हमारे मसीह जीवन में भी कई बार ऐसा होगा कि जो आप देखोगे कि जो विपत्ति, जो आपत्ति या जो प्रॉब्लम्स हो सकता है कि बाकी लोगों के जीवन में नहीं दिखते ना, आप कहोगे कि मेरे जीवन में कैसे है, हम मसीह होकर भी हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स क्यों है। प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कहना चाहते कि सीख तू इस बात को समझ, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, आई एम विथ यू ऑलवेज। क्या हमारा विश्वास जो है इस बात को दर्शाता है या हमारे प्रभु की पहचान करवा के देता है कि प्रभु जो है, मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ खड़ा है। जब हम विश्वास के बोल बोलते हैं ना, तब ये हम दर्शाते हैं कि मेरा प्रभु जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। जैसे लॉकडाउन के दिन ले लो एग्जाम्पल, सब जो लोग थे कहीं ना कहीं हम एक तरह से दुखी थे, पीड़ित थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर एक तरह की हानि, प्रॉब्लम तो आ गई थी। किसी का जॉब चला गया होगा, किसी के बिजनेस पे इफेक्ट हो गया, किसी का प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या। इन सब बातों में भी अगर बाकी लोगों की तरह हम भी उन्हीं भाषा में बात करते तो क्या हमारे और उनके विश्वास में कोई भेद नजर आता, कोई फर्क नजर आता? लेकिन जब हम जो है परमेश्वर की वाणी जो है विश्वास को ऐसे प्रकट करते हैं, तब हम बताते हैं कि नहीं प्रभु, वी बिलीव इन यू। तब लोगों को सच्चे खुदा की पहचान होती है, ये लोग अलग हैं। God with us, Emmanuel, God with us। परमेश्वर उनके लिए वहां पर ऊपर से खड़ा होकर वहां पर कह नहीं रहा था मैं आ रहा हूं, देखो मैं आता हूं, या देखो मैं कुछ तो करने वाला हूं, इसके ऊपर पानी डालने वाला हूं। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ वहां पर आ रहा हूं। आग के भट्टे में तुम हो तो मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। चाहे नूह का एक तरह से वहां पर फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, उस नूह के आर्क के अंदर, उस जहाज के अंदर परमेश्वर उसके साथ उपस्थित था। यस, डू वी बिलीव दैट गॉड वॉज विथ नोआ इनसाइड द आर्क? जब हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो प्रेरित के काम उसके 27वें अध्याय में हम देखते कि वो जब उस जहाज में से जा रहा था, उस नाव में से जा रहा था, सबने आशा और उम्मीद छोड़ दी थी जीने की। लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, या अग्नि की भट्टी हो, या जैसे यूहन्ना जो प्रेरित था उसे उस गर्म उबलते तेल में डाल दिया था। जानते हो ना आप, प्रेरित यूहन्ना को उबलते तेल में डाल दिया था उस टाइम पे, फिर भी उसे कुछ भी हानि नहीं हुई थी, उसका एक बाल भी नहीं जला था। Why? Because God is with us। हमारे प्रॉब्लम्स में हमें ऐसा लगता है कि प्रभु तू कहाँ है। प्रभु कहता है मैं तेरे साइड में खड़ा हूं बस। इसीलिए मैं हर एक को यही कहता हूं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होंगे। आप कहते होगे ब्रदर आप नहीं जानते, मेरा जीवन तो ऐसा है ना, ऐसा लगता है मैं सुसाइड कर लूं अब बस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन वो सारे प्रेरित और सारे चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नाव में से जा रहे थे, जहां पर आंधी तूफान आ गई थी और सब डर गए थे, लोगों को लगने लग गया था हम मरने वाले। आप पढ़ के देखो, मरकुस की किताब में ऐसा लिखा है कि वहां पर बाकी जहाज भी थे, बाकी नाव भी थे, वो लोग भी, बाकी नाव जो थे वो भी उसी आंधी तूफान में से जा रहे थे, लेकिन चेलों की नाव में प्रभु यीशु मसीह थे कि नहीं? Inside the boat of the disciples was Jesus Christ। और हमारे जीवन के नाव में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़े। And so we must confess the words of faith। चाहे कुछ हो या ना हो, प्रभु तो मेरे साथ खड़ा है। और विश्वास सच्चे तौर से तब परखा जाएगा जब हम मुसीबत में आएंगे। विश्वास कभी भी अच्छे दिनों में नहीं परखा जाएगा, विश्वास हमेशा कठिन दिनों में परखा जाएगा।
उन दिनों में इस बात को याद रखना, चाहे कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, द लॉर्ड इज विथ यू. दैट इज व्हाई इट इज रिटन इमैन्युअल, द लॉर्ड विथ अस. इट इज ब्यूटिफुल रेवलेशन जो परमेश्वर ने यशायाह नबी से हमें दिया था. यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. Can we believe this? He is with us today. Yes.